अहमदाबाद विमान हादसे की जांच लगातार जारी है और एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अपने लय में है, यानी कि पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे क्या हुआ। हादसे वाली जगह पहुंच गई है बोइंग की टीम और कोशिश ये की जा रही है कि कैसे इसके हर पहलुओं को हर एक साक्ष्य के जरिए इसे डिकोड किया जाए। तो एयर इंडिया विमान हादसे की जांच जारी है। कई सवाल हैं लेकिन पड़ताल उससे भी ज्यादा बड़ी है। जहां हादसा हुआ वहां पर टीमें पहुंच गई है, बोइंग की टीम पहुंची है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये क्रैश कैसे हुआ। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी अनामिका पांडे का। अनामिका ग्राउंड पे मौजूद है। अनामिका, जिस तरीके से इस बड़े हादसे के बाद इसके पीछे की वजह को जानने का प्रयास अलग अलग एजेंसियों की ओर से किया जा रहा है, आज भी टीमें पहुंच रही हैं। ताजा अपडेट क्या और अब तक क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आ पाए हैं हादसे को लेकर? कई चीजें निकलकर अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं नामिका, क्योंकि 3 महीने का वक्त रखा गया है। जब टीमें पूरी तरह से जांच कर लेंगी इस मामले की, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। कोई भी स्पेक्यूलेशन, किसी तरह के से पहले से कोई बात बता देना ठीक नहीं है, टीमों का ये मानना है। और यही वजह है कि पूरा 3 महीने का वक्त लेकर प्रॉपर जांच की जाएगी और उस जांच के बाद ही तस्वीर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 2 दिन पहले एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साफ कहा था कि AAIB समेत तमाम टीमों को 3 महीने का वक्त दिया गया है जांच के लिए। और वो जांच जब पूरी हो जाएगी, चाहे वो DGCA की टीम लगातार मौके पर पहुंच रही हो, AAIB की टीम लगातार पिछले 3 दिनों से मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है, ATS, NSG, NIA ये टीमें अगले दिन ही वहां पर पहुंच गई थी और उसके बाद पूरे मामले की जांच लगातार बढ़ रही है। तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आएंगे। रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद तभी साफ हो पाएगा पूरा। लेकिन अभी मैं इस वक्त राजकोट में मौजूद हूं। राजकोट, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होना है, मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हूं। किसी भी वक्त अगले 45 से 55 मिनट के भीतर किसी भी वक्त एयर एम्बुलेंस से उनके शव को राजकोट के एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचा जाएगा और उसके बाद एक शव यात्रा थोड़ी दूरी के लिए होगी और 1 घंटे के लिए उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और शाम 6 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होगा। मैं आपको ये गाड़ियां दिखा दूं जो पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। तो उसको लेकर पूरी यहाँ पर एयरपोर्ट पर प्रिपरेशन कर ली गई है। कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, किसी भी समर्थक को, कार्यकर्ता को नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। उनके घर पर ही उनके शव के अंतिम दर्शन के लिए 1 घंटे का वक्त तय किया गया है और वहीं पर तमाम कार्यकर्ता या उनके परिवार के लोग, उनके जानने वाले वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बड़ी संख्या रही जब 4 दिन से लगातार गांधीनगर में उनके सरकारी आवास पर सभी नेता, मंत्री, उनके जानने वाले, उनके आस पड़ोस के लोग जो गांधीनगर के थे या अहमदाबाद के थे, वो उनसे मिलने के लिए पहुंच, उनके परिवार से मिलने के लिए आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कोमल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल के पास क्या अपडेट है इस वक्त? चलते हैं कोमल के पास। कोमल, बिल्कुल, देखिए ये मेघानी नगर का रिहायशी इलाका है जहाँ पे इस वक्त की मेरी मौजूदगी और यहीं से थी कि चंद कदमों की दूरी पर जो है ये पूरा हादसा हुआ था। बात करें तो अब यहाँ लगातार क्रैश साइट पर जितने भी टीमें हैं वो पहुँच रही है। बोइंग की टीमें भी यहाँ पे पहुँची है। इसके साथ ही साथ देखिए एयर इंडिया की टीम जो है, इन्वेस्टिगेशन टीम, वो भी पहुँची है। साथ ही साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी टीमें जो है वो यहाँ पे पहुँचेगी और लगातार जाँच करेगी, क्योंकि देखिए अभी भी ये कहा जा रहा है कि FDR जो है, जो रिकॉर्डर है, वो मिसिंग है। अभी देखिए इसे लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तक वो मिला नहीं है। तो ऐसे में कई सबूत जो है, कई जो कड़ियां है, जब वो मिल जाएंगे तो उसे जोड़ा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में देखिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि 3 महीने का समय दिया गया है जब इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली जाएगी और रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है, अगर हम क्रैश साइट की बात करें तो यहाँ पे लगातार जो टीमें हैं वो पहुँच रही है। एजेंसियाँ जो हैं वो भी अपना जाँच है, उनकी जाँच का जो दायरा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच लगातार जारी है और एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अपने लय में है, यानी कि पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे क्या हुआ। हादसे वाली जगह पहुंच गई है बोइंग की टीम और कोशिश ये की जा रही है कि कैसे इसके हर पहलुओं को हर एक साक्ष्य के जरिए इसे डिकोड किया जाए। तो एयर इंडिया विमान हादसे की जांच जारी है। कई सवाल हैं लेकिन पड़ताल उससे भी ज्यादा बड़ी है। जहां हादसा हुआ वहां पर टीमें पहुंच गई है, बोइंग की टीम पहुंची है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये क्रैश कैसे हुआ। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी अनामिका पांडे का। अनामिका ग्राउंड पे मौजूद है। अनामिका, जिस तरीके से इस बड़े हादसे के बाद इसके पीछे की वजह को जानने का प्रयास अलग अलग एजेंसियों की ओर से किया जा रहा है, आज भी टीमें पहुंच रही हैं। ताजा अपडेट क्या और अब तक क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आ पाए हैं हादसे को लेकर?
कई चीजें निकलकर अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं अनामिका, क्योंकि 3 महीने का वक्त रखा गया है। जब टीमें पूरी तरह से जांच कर लेंगी इस मामले की, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। कोई भी स्पेक्यूलेशन किसी तरह के से पहले से कोई बात बता देना ठीक नहीं है, टीमों का ये मानना है। और यही वजह है कि पूरा 3 महीने का वक्त लेकर प्रॉपर जांच की जाएगी और उस जांच के बाद ही तस्वीर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 2 दिन पहले एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साफ कहा था कि AAIB समेत तमाम टीमों को 3 महीने का वक्त दिया गया है जांच के लिए। और वो जांच जब पूरी हो जाएगी, चाहे वो DGCA की टीम लगातार मौके पर पहुंच रही हो, AAIB की टीम लगातार पिछले 3 दिनों से मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है, ATS, NSG, NIA ये टीमें अगले दिन ही वहां पर पहुंच गई थी और उसके बाद पूरे मामले की जांच लगातार बढ़ रही है। तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आएंगे। रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद तभी साफ हो पाएगा पूरा। लेकिन अभी मैं इस वक्त राजकोट में मौजूद हूं। राजकोट, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होना है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हूं। किसी भी वक्त अगले 45 से 55 मिनट के भीतर किसी भी वक्त एयर एम्बुलेंस से उनके शव को राजकोट के एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचा जाएगा और उसके बाद एक शव यात्रा थोड़ी दूरी के लिए होगी और 1 घंटे के लिए उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और शाम 6 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होगा। मैं आपको ये गाड़ियां दिखा दूं जो पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। तो उसको लेकर पूरी यहाँ पर एयरपोर्ट पर प्रिपरेशन कर ली गई है। कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, किसी भी समर्थक को, कार्यकर्ता को नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। उनके घर पर ही उनके शव के अंतिम दर्शन के लिए 1 घंटे का वक्त तय किया गया है और वहीं पर तमाम कार्यकर्ता या उनके परिवार के लोग, उनके जानने वाले वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बड़ी संख्या रही जब 4 दिन से लगातार गांधीनगर में उनके सरकारी आवास पर सभी नेता, मंत्री, उनके जानने वाले, उनके आस पड़ोस के लोग जो गांधीनगर के थे या अहमदाबाद के थे, वो उनसे मिलने के लिए पहुंच, उनके परिवार से मिलने के लिए आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कोमल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल के पास क्या अपडेट है इस वक्त? चलते हैं कोमल के पास। कोमल, बिल्कुल, देखिए ये मेघानी नगर का रिहायशी इलाका है जहाँ पे इस वक्त की मेरी मौजूदगी और यहीं से थी कि चंद कदमों की दूरी पर जो है ये पूरा हादसा हुआ था। बात करें तो अब यहाँ लगातार क्रैश साइट पर जितने भी टीमें हैं वो पहुँच रही है। बोइंग की टीमें भी यहाँ पे पहुँची है। इसके साथ ही साथ देखिए एयर इंडिया की टीम जो है, इन्वेस्टिगेशन टीम, वो भी पहुँची है। साथ ही साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी टीमें जो है वो यहाँ पे पहुँचेगी और लगातार जाँच करेगी, क्योंकि देखिए अभी भी ये कहा जा रहा है कि FDR जो है, जो रिकॉर्डर है, वो मिसिंग है। अभी देखिए इसे लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तक वो मिला नहीं है। तो ऐसे में कई सबूत जो है, कई जो कड़ियां है, जब वो मिल जाएंगे तो उसे जोड़ा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में देखिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि 3 महीने का समय दिया गया है जब इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली जाएगी और रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है अगर हम क्रैश साइट की बात करें तो यहाँ पे लगातार जो टीमें हैं वो पहुँच रही है। एजेंसियाँ जो हैं वो भी अपना जाँच है, उनकी जाँच का जो दायरा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है।